हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। इसमें करना क्या है, फाइंड द जीरोज़ फाइंड आउट करनी है। एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ये सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इनकी जीरोज़ फाइंड आउट करनी है। फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशेंट। जीरोज़ और कोफिशेंट के बीच में रिलेशनशिप और फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, देखो इस फॉर्म में होंगे। एक्स का स्क्वायर पहले होगा, -2x बीच में होगा और बाद में होगी कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से एस का स्क्वायर 4s का स्क्वायर -4s + 1, ठीक है। जबकि यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म बीच में दे रखी है, तो हम इसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax का स्क्वायर प्लस के bs x प्लस के c = 0, ठीक है। तो हम इसे इसी फॉर्म में लिख लेंगे, 6x का स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3 = 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर किस तरीके से होंगे, पहले इसकी 6x के स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो -3 में, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 18x का स्क्वायर और बीच में क्या है 7x, तो उसे इसी तरीके से लिख लेंगे। अब देखो, हमें दो ऐसी डिजिट लेनी है कि हमारा प्लस माइनस करके तो माइनस का 7x आए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 18x का स्क्वायर है। तो अगर मैं माइनस का 9x और प्लस का 2x ले लूँ, तो प्लस माइनस 9 में से 2 गया, कितना 7x बचा और किसका बचा, माइनस का बचा। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 2 जा 18, ठीक है, माइनस का और x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो डिजिट हम इस तरीके से ले लेंगे। तो 6x का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 = 0। तो हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, 2x बचा और यहाँ कितना बचा 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस के 3 = 0। अब एक बार तो हम ये वाली टर्म ले लेंगे दोनों एक साथ, ठीक है। और एक बार ले लेंगे, ये जो फैक्टर में आए ना दोनों, इनमें से एक ले लेंगे कोई सा भी, इस वाले में से और इस वाले में से, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है, = 0। अब एक बार तो इसे 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। और जब हम इसमें रखेंगे तो ये उधर जाके प्लस का और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो ये हमारी दो जीरोज़ फाइंड आउट हो गए। अब हमें रिलेशनशिप और फाइंड आउट करना है जीरोज़ का कोफिशेंट के साथ में। तो इसमें हमारा दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो सम ऑफ जीरोज़ किस तरीके से निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 हमारा एलसीएम आ गया। 3 2 जा 6 तो कितना, माइनस का 2 और 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, किसका, प्लस का। प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, इसी के इक्वल हमें लिखना है। इतना सोल्व करने के बाद इसी के इक्वल लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देती हूँ, आगे जगह नहीं है, ठीक है। माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हाँ, वो ये सही से बना लेना, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ वाला, और कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या है, x के स्क्वायर के साथ वाला। अब देखो यहाँ x के साथ में क्या है, माइनस का 7 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 7। ये x का कोफिशिएंट है, उसके साथ जोड़ता है, ठीक है। और x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6। तो देखो माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 7/6 क्या, यहाँ पे भी यही नहीं आया था, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब हमने सम तो कर दिया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये किस तरीके से निकलेगा, दोनों की मल्टीप्लाई, जो जीरोज़ आई है ना, प्रोडक्ट माने होता ही मल्टीप्लाई है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस के 1/2। ये अब कोफिशिएंट कौन सा लेना है, कोफिशिएंट में हमें लेना है कांस्टेंट टर्म अपॉन, ये ओ बना लेना सही से,
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी हमारी, जो थर्ड टर्म होगी, कितना है -3, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 6। ठीक है, तो कितना 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी यही था। तो बच्चों अगर क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।